सिद्धि। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसागुण। नमः शमै साराय स्वानुभूत्या जगास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। भूत निगम नए से देखा जाए तो आज गुरुदेव श्री का जन्म हुआ था। आज जन्म हुआ था। आज जन्म कैसे हो सकता है? भूत निगम से आज हुआ था, आज हुआ था। समझ गए? गुरुदेव श्री ने इतना सारा प्रमेय दिया है, मानो कोमा में पड़े हुए आदमी को नया प्राण दे दिया। पूरा विश्व कोमा में था बिल्कुल। किसी नस में खून धड़कता था किसी नस में खून धड़कता था, माने कोई शास्त्र पढ़ता था, समय सार जी, शीतल प्रसाद जी वगैरह जैसे कुछ लोग। गोपाल दास जी बरैया जी के जीवन में मुझे पता नहीं समय सार जी उन्होंने देखा तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मुझे ज़्यादा पता नहीं, मुझे लगते नहीं पढ़ा हो। शीतल प्रसाद जी तो बाद में हुए। सो साथी देखी सरित ने, सूख गई थी नदियाँ, स्वाध्याय की नदियाँ, चर्चा की नदियाँ, तत्व चर्चा की नदियाँ। अभी तुम्हें लगता होगा कि सम्यक दर्शन तो है ही नहीं, तुम तो आज सम्यक दर्शन ही कह रहा। बात तो उस समय की कोई मैं आत्मा हूँ ऐसा कहने वाला नहीं था। आज हम हजारों लाखों लोग कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, लाखों लोग आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। कल्पना करो सम्यक दर्शन की, तो सम्यक दर्शन का तो प्रश्न ही नहीं था उस समय, इतना कोमा था। सम्यक दर्शन का प्रश्न नहीं था। दो तरह के लोग थे, एक टोटली पापी और एक टोटली अपने को सम्यक दृष्टि मानने वाले। सम्यक दृष्टि मानने वाले, हाँ, इतनी ही परिभाषा थी। अपन मंदिर जाते हैं, सच्चे देव साधु गुरु मानते हैं, सम्यक दृष्टि तो अपन है ही। श्वेतांबरों में तो पूरी मान्यता ही थी, हम तो जन्म से ही सम्यक दृष्टि है। मैंने जो श्वेतांबर में जन्म ले लेता वो सम्यक दृष्टि है। श्वेतांबर में मिथ्या दृष्टि का जन्म ही नहीं होता। दिगंबरों में ये रहता था, जो मंदिर जाएगा सप्त व्यसन का त्याग करेगा, आदि पूजा माने वो छठ आवश्यक करेगा, वो सम्यक दृष्टि। और जो ग्रहित मिथ्यात्व में गया वो मिथ्या दृष्टि। श्वेतांबरों में ग्रहित मिथ्यात्व का ज़्यादा चक्कर नहीं है, सब पूजो, कहीं जाओ, कुछ करो, कुछ भी। अपन तो जन्म हो गया ना घर में, बस हो गया अपना सम्यक दर्शन। तो अब सोचो कितना बड़ा कोमा की स्थिति होगी पूरे विश्व में। कोमा की स्थिति बता रहा हूँ, कितनी बड़ी कोमा की स्थिति होगी। सम्यक दर्शन की बात इसलिए नहीं होती थी कि हम तो हैं ही, और उन्हें इसलिए नहीं होती थी हम तो पापी हैं। मंदिर जाने वालों को लगता था हम सम्यक दृष्टि हैं,
बहुत हालत ख़राब थी, सम्यक दर्शन की वार्ता भी नहीं थी, मैं आत्मा हूँ, 7 तत्व क्या होते हैं एक चर्चा भी नहीं थी। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज कितना बढ़िया हो गया है। आज पंचम काल की वजह से यदि देखा जाए तो मीडिया पे दिव्य ध्वनि गूंज रही है। इंटरनेट पर महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि गूंज रही है, मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो, सब गायक है, गुरुदेव श्री की सीडी चल रही है, बैल श्री की सीडी चल रही है, टीवी पे चल रहा है, फला में चल रहा है, इधर। सबके अपने अपने संप्रदाय हो सकते हैं, अभिप्राय हो सकता है, लेकिन गुरुदेव श्री के बारे में और खास तौर से समय सार जी को अमर कर दिया। मैं गुरुदेव श्री से ज़्यादा इस समय समय सार जी को वजन दे रहा हूँ, समय सार जी को अमर कर दिया। आप किसी भी संप्रदाय में माने दिगंबर श्वेतांबर के, चाहे श्रीमद जी में जाओ, चाहे राकेश जी में चले जाओ, धर्म पहुँचा कहीं चले जाओ, समय सार जी को बहुत आदर है। फिर चाहे अपने आकाश चले जाओ, कहीं चले जाओ, समय सार जी एक ऐसा ग्रंथ हो गया यूनिवर्सल। 20 पंथ में चले जाओ, ज्ञानमती माता जी के यहाँ चले जाओ, कहीं चले जाओ, पूजा पाठ के लिए संप्रदाय भेद है, लेकिन समय सार जी को लेकर कोई संप्रदाय भेद नहीं है। अब सोचो गुरुदेव श्री ने जन्म लेकर के अमर क्या कर दिया, सोते हुए को जगा दिया, बिल्कुल खून ही नहीं जा रहा था, कोमा में पड़े थे, खून ही नहीं जा रहा था, 2-4 नसों में जा रहा था। गुरुदेव ने आकर ऐसा मंत्र मारा, हूँ परमात्मा छू, ऐसा मंत्र मारा, अपने पंडित राजेंद्र कुमार जी कहते मुर्दा खड़ा हो गया। क्या कर दिया? हाँ, आज गुरुदेव श्री का बहुत उनका जन्म हुआ, उन्हें बहुत सारा प्रदेश दिया। अब मुझे 2-3 बातें कहनी है खास। उनके बारे में तो मैं जीवन चरित्र सुना भी चुका हूँ 50-60 घंटे की, बहुत सारी बातें आ चुकी हैं समय समय पर, जिन्हें नहीं मालूम है सुन लेवे, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से सुन लेवे। ये नहीं सोचे सुमत प्रकाश का है, वो सुमत प्रकाश का नहीं है, गुरुदेव का जीवन चरित्र है। बिल्कुल, मैं तो सोचता हूँ हर घर में बच्चों को सुनाया ही जाना चाहिए, सुनाया ही जाना चाहिए, घूटी की तरह गुरुदेव का जीवन चरित्र। पहली बात यह है कि मुझे लगता है गुरुदेव के अनुयायी पूरा विश्व है। अब देखने का अपना अपना ढंग है, मेरे हिसाब से पूरा विश्व है, क्योंकि गुरुदेव श्री ने वस्तु स्वरूप बताया था, वस्तु स्वरूप सबको पसंद है। यदि आप नाम हटा दो, संप्रदाय हटा दो, तो सबको पसंद है ना। कौन दुखी होगा? मुसलमान को भी आप बड़े प्रेम से बोल, भैया तुम तो भगवान हो, आजा भैया आजा, भोजन करो, बैठो, खुश नहीं हो जाएगा। मुझे कहते नहीं मैं खुदा हूँ। आप प्रेम से बोल के तो देखो, भगवान आत्मा। हरिजन को बोल के तो देखो, ईसाई को बोल के तो देखो। मैंने एक बात कही थी, तर्क से सम्यक दर्शन नहीं होता, स्वयं को स्वयं, पर को पर अनुभव करने से सम्यक दर्शन होता है। आप एक काम करो, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी लेके चले जाओ, सब आपको उनकी ही होती दिखाई देगी। यदि मैं आपको बहुत सिंपल से कहूँ, बहुत सिंपल से, मैं जानता हूँ मेरी इस बात पर लोग मना कर सकते हैं, अरे गिनती के ही लोग हैं, जिन्हें लगता है गिनती के लोग हैं, वे गुरुदेव को भी नहीं पहचानते, नहीं पहचानते। जो कह ना गुरुदेव की अनुयायी गिनती के हैं, वे नहीं पहचानते, वे महावीर भगवान को भी नहीं पहचानते, किसी को नहीं पहचानते। क्यों बता भाई? यूएन में, यूएन कहलाता है, यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व है कि नहीं? तो हम कह रहे भारत में जो यूएन के विरोधी हैं उनका भी प्रतिनिधित्व है कि नहीं? जब प्रधानमंत्री ने कह दिया ना, प्रधानमंत्री ने साइन कर दिए ना, भारत ने हमारा समर्थन किया, प्रधानमंत्री ने समर्थन किया, मैंने भारत का समर्थन हो गया। जरा इस नए से सोचो, पूरा विश्व गुरुदेव श्री का है। आपको पता है अज्ञानी लोग भले ही माने या नहीं माने, लेकिन उनके गुरु मान रहे, माने सब नहीं तो माना।
आपको पता है पूरे हिंदुस्तान पर कह रहा हूँ, विश्व की बात भी बाद में कह दूंगा, आप लगा लेना अपनी बुद्धि से। गुरुदेव श्री के उद्भव ने स्वाध्याय सभा चालू करा दी। मित्र पक्ष में मुनि संघों में भी यदि आज पढ़ाई हो रही है तो गुरुदेव श्री के बाद शुरू हुई है। समय सार जी, जितना मोक्षों में पढ़ाया जा रहा है उतना ही मित्र पक्ष में पढ़ाया जा रहा है, उससे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है। क्यों कि भले ही वे बुराई करने के लिए पढ़ रहे होंगे, विरोध करने के लिए पढ़ रहे होंगे। जैसे गुरुदेव की हमारी सभाओं में, मोक्षों की सभा में प्रवचन करते करते हमें गुरुदेव याद आते हैं, ऐसे हिंदुस्तान के प्रत्येक मुनिराज को अपने प्रवचन में गुरुदेव याद आते। प्रशंसा के लिए नहीं तो निषेध के लिए ही आता है, निषेध के लिए। क्रमबद्ध पर्याय बोलते हैं कांजी स्वामी, याद तो आती। आपको पता है अमर किसे कहती है? अमर, जो विरोधियों में भी जिसका स्वर गूंजता रहे उसे अमर कहती। 18,500 बरसों तक तो कम से कम गुरुदेव का नाम बिल्कुल इस भूतल पर स्मरण किया जाता रहेगा। 18,500 वर्षों तक, पंचम काल के आखिरी तक दिव्य ध्वनि गूंजती रहेगी इंटरनेट पे। इंटरनेट अब जाने वाला नहीं है, अब और भी कोई अच्छा नेट आने वाला है, हमें नहीं पता क्या आएगा। मैंने क्या गजब है। यदि गंदगी की बाढ़ आ रही है नेट पर, तो उसकी सफाई करने वाला, बम विस्फोट करने वाला, परमाणु बम जैसी दिव्य ध्वनि भी गूंज रही है गुरुदेव की। कर लो, कितने साल करोगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल कर लो, पाप कितना करना है देख लो। मोबाइल में क्या देख रहे तो मुझे देख रहे, आखिर तो थकोगे, हमें पता है। और फिर आखिर जी अच्छा लगे भैया, शांति मिली। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व के हैं गुरुदेव। कुछ दुर्भाग्यशाली होंगे, उन्हें मिल नहीं पाएगा। मैं क्या बताऊँ आपको, पूरे विश्व में इतने लोग तलाश रहे हैं सत्य को, शांति को, आत्मा के ज्ञान को। मैंने जब नौकरी छोड़ी थी ना, तो एक मेरा मित्र था 30-32 साल का, कॉलेज में प्रोफेसर। अंतिम मुलाकात थी उनको मेरी, उसकी फेयरवेल होने के बाद। बोला यार तुम बहुत भाग्यशाली हो। बोले शादी में मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लड़कियों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन करूं क्या ये मेरे समझ में नहीं आया। तो इतने भाग्यशाली, तुम्हारे पास एक रास्ता है, मेरे पास रास्ता नहीं है। जब 30-32 का हो गया तो मम्मी पापा रोज़ कहते थे शादी कर कर, हाँ या ना, हाँ या ना। तो फिर मजबूरी में शादी कर ली। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें एक रास्ता मिल गया है। एक दूसरे प्रोफेसर थे, 45 साल के थे उस समय जब मैं नौकरी कर रहा था। तो उन्होंने कहा था जाते समय, श्रीवास्तव थे, कि जैन साहब यही तुम्हें संतोष मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं भी आ जाऊँगा तुम्हारे पास। मुझे लग रहा है कि शायद तुम शादी नहीं करके और नौकरी छोड़ करके कैसे जियोगे। शादी भी नहीं कर रहे, वो नौकरी इसलिए कर रहे थे टाइम पास के लिए। बहुत बढ़िया जेंटल आदमी थे, कोई ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं, अपने हाथ से रसोई बना के खाते थे, अपने हाथों से। मैरिड नहीं थे, एक छोटे से कमरे में रहते थे किराए के, और पैसा आता था तो बच्चों के हित में ही खर्च कर देते थे। लेकिन वो बोले टाइम कैसे काटे, ये समस्या है हमारे पास। यदि तुम्हें लगे कि तुम सुखी हो गए हो, अच्छा लगे तो मुझे बुला देना, मैं आ जाऊँगा। अब उस समय फ़ोन नंबर ऐसे नहीं थी, मोबाइल तो वो लिए भी ये नहीं कुछ। मैं फ़ोन पे वैसी बात नहीं करता, तो इस चक्कर में वो पता ही नहीं लगा वो कब कहाँ ट्रांसफ़र हो गए होंगे, प्राचार्य बन गए, क्या बने हमें नहीं मालूम, कुछ भी हो गए होंगे। हमारा कहने का मतलब यह है, सारा विश्व सत्य की तलाश कर रहा है। मुझे तो मोक्षों से इतनी एक बात कहना भी थी, खूब अच्छा स्वाध्याय करो, तुम्हारी बहुत डिमांड है। गुरुदेव श्री की भाषा में बोलो, गुरुदेव श्री ने हमको माल भी दिया और मार्केट भी दिया। इतना बड़ा मार्केट दिया है, करो, कितना तैयारी कर रहे, कितना पढ़ रहे, पढ़ाओ। एक दिन फुर्सत नहीं मिलेगी, 1 सेकंड फुर्सत नहीं मिलेगी, और गणधरों की तरह पूजे जाओगे। ये है अमर होने का तरीका। अच्छे काम सोचो, 5 साल लग जाओ इसमें बस। ढूंढ रहे हैं लोग, हमें समझा दो भैया, हमें अंग्रेजी में समझा दो, हमें हिंदी में समझा दो, हमें सरलता से समझा दो। मैं तो इसलिए पॉपुलर हो गया कि मैं सरल हिंदी में समझाता हूँ।
मेरे को संस्कृत आती नहीं, प्राकृत आती नहीं, ग्रंथ आते नहीं, गाथा आती नहीं, मुझे कुछ आता नहीं है। मैं सरल हिंदी में बोलता रहता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है, झट समझ में आ जाता है उनको, तो खुश हो जाते हैं। तुम सरल इंग्लिश में कर लो, अपनी भाषा में बोलो, बिल्कुल डरो मत, बनावटी मत करो, अपनी भाषा में बोलो। चलो, तो गुरुदेव पूरे विश्व के हैं और पूरा विश्व में आज गुरुदेव का राज है। हे, कैसी बातें कर रहे, गुरुदेव का राज? अरे तुम नहीं समझते, महावीर भगवान को जिंदा, अब देखो सुनने में अच्छा नहीं लगे, महावीर भगवान को जीवंत कर दिया भाई साहब। धन्य है उस संत को, धन्य है उस बालक को, किसो क्या कहना चाहिए, महावीर भगवान के लघु नंदन को। आप क्या समझ रहे, क्रांति कर डाली। आज गुरुदेव नहीं होते तो स्मारक नहीं होता, स्मारक नहीं होता तो विद्यालय के इतने विद्यार्थी दिख रहे, ये नहीं होते। गुरुदेव के जाते ही पूरे विश्व में फिर सन्नाटा छा जाता। मतलब ये संभव तुम नहीं होते तो यहाँ क्या होता, सोचो। मैंने देखा है जब 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 यहाँ झोपड़ी थी पौनूर में कुछ नहीं था, यहाँ बिल्कुल जरा सा एक मंदिर बना हुआ था, पीछे के समोसण वगैरह तो बाद में बनी। हाँ भाई, सब ऐसा मेला कुछ ऐसा छोटा सा कमरे में एक मूर्ति थी काली वाली, जो बागल में रखी नहीं, वो आचार्य कुन स्वामी की, वो वाली प्रतिमा थी। अब तो वाइट प्रतिष्ठित कर दी और कमरा भी अच्छा कर दिया उसमें, थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। उस समय तो घुसने में ऐसा लगता है कैसा लग रहा है। अब तो बहुत हो गया। बोलो, तुम कह रहे हमारा कैरियर का क्या होगा, हम कह रहे गड़धड़ जैसा होगा। अच्छे बनो, पवित्र बनो, दम नहीं है कोई 10-5 साल ही पाप कर पाओगे, इसके बाद लुट पिट जाओगे। तो एक तो गुरुदेव श्री को बहुत बड़ा मानो, जो उनके एक अंश की ग्रहण करता है वो उनका शिष्य है। जल्दी बोल गई, पचेगी तो नहीं ये बात। आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में स्वामी जी के बाद ही पंचकल्याणक की धारा बही है। निःशुल्क भोजन पंचकल्याण में कोई प्रतिष्ठा में तक तो कराता नहीं था निःशुल्क भोजन। साल भर में एक दिन निःशुल्क भोजन होता था, साधारण वात्सल्य भोज महावीर जयंती के दिन। लेकिन आपको पता है कम से कम 700-800 साल तक महावीर जयंती नहीं मनाई गई पूरे हिंदुस्तान में। 700-800 वर्ष महावीर जयंती नहीं मनाई गई, जुलूस नहीं निकल पाए। अंग्रेजों के राज में पहली बार छुट्टी करवाई थी महावीर जयंती की, पहली बार जुलूस निकला था दिल्ली में महावीर जयंती का। मुगल काल में मंदिर के शिखर नहीं लगा सकते थे, मंदिर के शिखर नहीं बनते। आज ये तुम्हें जो दिख रहा है नहीं सर, तमिलनाडु के शिखर रहित मंदिर देखे आपने? कितने मंदिर देखे तमिलनाडु में, शिखर ही नहीं है, फ्लैट मस्जिद जैसे मंदिर है। ये मुगल काल की मंदिर है, हजार साल पुराने मंदिर है, मुगल काल सब। देखो कैसे लग रहे मंदिर, शिखर ही नहीं होते थे, कलश तो लगा ही नहीं सकते थे कलश। अपने मंदिर पे, चौक मंदिर में भोपाल में, चौक मंदिर के भोपाल पे कलश नहीं चढ़ा सकते थे। और अपना मंदिर का शिखर मंदिर बहुत ऊंचा था। अब तो अपने मंदिर को अनुमति नहीं थी ऊंचा बनाने की, क्योंकि बगल में मस्जिद बनी हुई चौक में, तो उसकी जो मीनारें गई हैं उसमें जो सोने के कलश लगे हुए हैं चमकते हुए, वो जैनों के हैं मीनारों में। हाँ, और उधर जो एक और मस्जिद है मोती मस्जिद, वहाँ जो बड़ी बड़ी ऊंची मीनारें वो भी हैं, जैनों की जगह थी। सब बड़े बड़े शिखर थे, उनमें कलश थे बड़े बड़े भारी चमकीले। और आज भी देखो प्योर सोना चमक रहा है उनमें। पूरे हिंदुस्तान में मस्जिदों में सोना नहीं लगता, भोपाल में है एक मेन मान लो, बाकी वो कहीं गिनती की जगह होंगी जो कहीं लगा हो, वो भी केवल हमारे जैनों का लिया हुआ। तो आज़ादी नहीं थी, मंदिर बना नहीं सकते थे, इसीलिए फिर बाद में जब अब तो अपना मंदिर उनकी शिखर कैलाश उससे ऊंचा कर दिया। खैर मुझे ये इतिहास नहीं सुना, मुझे तो यहाँ का बताना। आप कल्पना तो करो, जीरो हो गई थी स्थिति, जीरो। मोबाइल से आज तो जितना फास्ट दिख रहा है मीडिया, गुरुदेव के समय में तो लाइट ही नहीं थी, लाइट नहीं थी। रेल लाइन भी क्यों मिली थी पता है सोनगढ़ में? क्योंकि भावनगर पास में था समुद्री किनारा। तो व्यापार करने के लिए, अहमदाबाद से जोड़ने के लिए
अंग्रेजों ने रेलवे लाइन डाली थी, छोटी लाइन, मीडियम लाइन कहलाती है वो, नैरो गेज। वो मीटर गेज होगी, मीटर गेज। एक नैरो अलग होती है, मीटर तो मीटर गेज, और एक ब्रॉड होती है, 3 होती है। तो नैरो वो क्या ना मीटर गेज, तो मीटर गेज उनने अपने व्यापार के लिए डाली थी, राजकोट वगैरह सबको जोड़ने के लिए। वहाँ से सोनगढ़ में इसलिए लाइट आ गई थी, वो रेल लाइन आ गई थी। उमराला में तो रेल लाइन भी नहीं है। अब जरा सोचो कैसा था वो समय, अंधेरे का। धूल में बैठ के बच्चे पढ़ते थे, पेड़ों के नीचे बैठ करके। और ऐसे ग्राम में से निकला हुआ बच्चा, बालक, जिसने हिंदुस्तान को गुंजा दिया, विदेश को गुंजा दिया। अब तो विदेश को गुंजा, मतलब किसी को। अब बताओ, हमारे गुरुदेव विश्व गुरु है ना। मित्र पक्ष में हमेशा प्रशंसा हुई है, मित्र पक्ष में कह रहा हूँ, हमेशा स्वाध्याय सभा देखना तो उनकी देखो। ये विराट सागर जी, विश्व सागर जी अपनी उसमें जब बुंदेलखंड में प्रवचन करते हैं, और हम अनुशासन तो है नहीं, तो हमेशा कहते हैं भैया देखो उनकी सभा कितनी व्यवस्थित होती है। सागर जी बोले वो पधारे थे हाल में, क्या स्वागत हुआ था। हाँ, सुधा सागर जी बोल रही क्या स्वागत हुआ था सागर में। आज तक नहीं हो पाया किसी। हाँ बताओ, मैंने क्या समझते हैं आप। वे अंदर खाने में हमारी बहुत तारीफ करते हैं, उन अपना अनुशासन, अपना भोजन, अपने को देख के विद्यालय खोला उन्होंने सांगानेर में। आप क्या समझ रहे हो, जो युग की धारा को मोड़ दे उसी को युग प्रवर्तक कहते हैं। युग की धारा मोड़ दी, स्वाध्याय की धारा आ गई। सास छपाने का, सास 1932-35 में जाके देखो, सास छपाने पर के विरोध में कम से कम 10,000 रुपये खर्च करे होंगे। उस जमाने के 10,000, आज के समझ लो 1 करोड़ 10 करोड़, केवल इस बात के लिए कि ग्रंथ नहीं छपना चाहिए, नहीं छपना चाहिए, नहीं छपना चाहिए। ऊधम पट्टी, सारे विद्वान इसमें ताकत लगा रहे थे, सारे विद्वान, ग्रंथ नहीं छपना चाहिए। और आज ग्रंथ छपने का दौर चालू हो गया। श्रीमद जी एक समय साहब जी ग्रंथ छपा पाए, वैसे काफ़ी छपाए, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है गुजरात में। आगाज से जो काम हुआ है वो अद्भुत है, बहुत काम हुआ है बहुत। लेकिन उसको बिल्कुल ये समझ लो प्रवाह दे दिया तीव्र, राशि भी घटा दी और क्वालिटी सस्ती ग्रंथमाला समझ लो, सस्ता भी कर दिया। और सबसे अच्छी बात है, मैक्सिमम शुद्धता है उन ग्रंथों की छपाई में। अभी आप और कोई की छपाई देखो जरा जाके, और कोई की छपाई देखो, और एक सोनगढ़ की छपाई देखो। खैर बहुत महिमा है, ये तो आप समझ ही गए, मैं बोल ही नहीं पाऊँगा। महिमा बहुत, मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि गुरुदेव श्री उसके हृदय में नहीं बसे। अनुशासन वहाँ से सीखा, साधन निवासल वहाँ से सीखा, कक्षाएं लेना, शिविर चलाना, ऐसी कौन सी धारा है जो नहीं सीखी। मित्र पक्ष में भी केवल उन्हीं का ही उपयोग उपकार है पूरा। बहुत बढ़िया हुआ, समझ गए, पूरे विश्व के हो गए, ये मैंने समझा दिया। अब मैं दूसरी तरफ से कहता हूँ, ऐसा नहीं हो कि हम तुम ये सोचें कि जे गुरुदेव के अनुयायी नहीं है, जे नहीं है, जे नहीं है, जे नहीं है। यदि हम इतनी घटिया मानसिकता से सोचेंगे, छांटते रहेंगे कि जे नहीं है, हम तो सोच सब है, हमने सिद्ध कर दिया सब है। हमने तो सिद्ध किया मित्र पक्ष भी उनका ऋणी है। आप क्या समझ रहे, स्वाध्याय बनाने लगे वे लोग भी, बड़े बड़े मंदिर बनाने लगे, उज्ज्वल व्यवस्थाएं करने लगे। जरा इस मंदिर की व्यवस्था देखो पूरे तमिलनाडु में, और एक उस मंदिर की व्यवस्था देखो। तुम्हारे चेन्नई में भी मंदिर की व्यवस्था कितनी सुंदर है, वो गुरुदेव श्री के अनुयायी होने का नतीजा है। वहाँ बिल्कुल वो नहीं है, कहीं चले जाओ धारा बदल गई सारी जगह। बहुत सारी बातें हैं, समय हो जाएगा इसलिए दूसरी बातें ही करनी है मुझे बस इतना ही कहना है। तो कोई थोड़ा सा भी गुरुदेव का उपकार मानता है, उसे साधर्मी मान करके गले से लगाओ। गुरुदेव को अमर करने की कोशिश मत करो, गुरुदेव अमर है, गुरुदेव अमर हैं, उन्हें अमर करने की कोशिश में अमुक ग्रुप है वो सोनगढ़ का विरोधी है, अमुक ग्रुप उनका विरोधी है, ये फला भाई का ग्रुप, ये फला प्रभु का ग्रुप, ये फला, एक ग्रुप करके करना क्या आपने को।
बोलो भी मत, सोचो भी मत, देखो भी मत, क्या कह रहे हैं आपको, नहीं सब गुरुदेव के, सब गुरुदेव के। अब जरा सोचो, मेरी नज़र में कितना बड़ा वात्सल्य का परिवार दिखाई दे रहा है मुझे। हम क्यों सोचे ये ऐसा है? अरे गुरुदेव का नाम लेता है, गुरुदेव की स्वाध्याय करता है, बस बहुत है, बहुत है। सम्यक दृष्टि सब नहीं हो जाती, समो शरण में भी सबका सम्यक दर्शन नहीं हो जाता, सबकी दीक्षा नहीं हो जाती। लेकिन हम यही तो कहते हैं, क्यों एक समो शरण में कितने श्रोता थे, तो संख्या तो सबकी आती कि नहीं आती? श्रोता की संख्या तुम क्या समझ रहे? एक दिन की संख्या है वो, पूरे जीवन का, पूरे समोशरण। गुरुदेव श्री के पूरे जीवन में जब तक समोशरण लगता रहा, वो गुरुदेव श्री नहीं, सीमंदर, वो क्या नाम है, महावीर स्वामी और आदिनाथ भगवान, उनके पूरे जीवन के समोशरण की सदस्य संख्या, केवली संख्या, गर्दा संख्या तब की है वो पूरी पूरी। जैसे मान चलिए उनके 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व का समोशरण है, तो उन सब की संख्या है वो। पूरे जीवन में 30 दीक्षा हुई, तैयारिकाएँ हुई, 30 फला हुई, उसकी है। तो गुरुदेव के अनुयायी बहुत है ना, मैं तो गिन ही नहीं पा रहा हूँ कितने हैं। अभी तक लोग इसी में कहते नहीं गुरुदेव के अनुयायी बस इतने 1000। नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलो, करोड़ों हैं। मैं गिन नहीं पाया अभी तक हिसाब। भावी निगम में से भी करोड़ों आने वाले हैं जी हाँ, अभी तो और आने वाले हैं। 18,500 वर्ष में अभी गुरुदेव के अनुयायी और होने वाले। आई कांट काउंट, यू नेवर ट्राई टू काउंट। खुशियाँ मनाओ, आज खुशियाँ मनाने का दिन है। पुनर्जागरण का दिवस हो गया हमारे लिए, सारे विश्व के लिए। कितनी खुशियाँ होनी चाहिए, ठीक है। कभी मत सोचना एक भी साधर्मी के खिलाफ मोबाइल पर नहीं, उससे व्यक्तिगत संपर्क करो, शंका व्यक्तिगत दूर कर लो, दुविधाएं व्यक्तिगत दूर कर लो, बड़ी करुणा से करो, उपवन से करो, वात्सल्य से करो, एक भी व्यक्ति टूटने ना पाए, ऐसा करो। हमें ये नहीं करना जो अभी तक हुआ है, व्हाट्सएप युद्ध। किसी को भी हिजड़ा लिख दो, किसी को भी नपुंसक लिख दो, किसी को भी लिख दो गुरुदेव का विरोधी है, और उसे तो बुलाओ ही मत मंच पे, उसको तो भगा दो, उसको ऐसे कर दो, उसका बहिष्कार कर दो। ये क्या है? इतनी गंदी भाषा। स्वप्न में सोचना यदि सच में गुरुदेव के अनुयायी हो और जन्म जयंती मना रहे हो तो हम तो तुम सबसे प्रतिज्ञा चाहती हैं, इन चक्करों में नहीं पड़ेगी। यदि कोई ऐसी सबूत भी दे दे ना, सबूत भी देखो, जो सबूत ये गुरुदेव का विरोधी है, तो भी उससे कहो, हम उससे पूछ लेंगे, और आप उसे व्यक्तिगत पूछो। हम एक बात कह रहे हैं, यदि घर में 4 भाई हों, चारों भाई कभी न कभी पिताजी चिल्ला देती, इसका क्या मतलब है? उनका बायकॉट करते जाओ चारों का। अरे बाद में यही कहेंगे ये हमारे 4 पुत्र हैं, और वे चारों पुत्र उसी की समाधि कराएंगे। लड़ाई झगड़ा होना अलग बात है, बुराइयां होना भी हो जाती है। पिताजी आपसे बात नहीं करेंगे, हम चले जा रहे हैं छोड़ के, हम घर छोड़ जा रहे हैं। हाँ बेटा छोड़ दी, अब सगाई शादी होगी फिर क्या करोगे बेटा? अब बोला पिताजी चलो, काहे अब काहे आ गए? देखो तुम्हारी पोती है, अब हमसे गलती हुई, पोती से तो नहीं भाई। चलो चलो भाई क्या करें, सामने वाला समझी लड़का अच्छा है सब, बस अब यार कहेंगे देखो इनकी अच्छा नहीं लगता, चलो बोलो जाते कि नहीं जाते। जब शादी सगाई मैं बहुत मैं पहले से कहता रहा हूँ, हमारे दिगंबर जैन हो, श्वेतांबर जैन हो, कोई हो, मैं तो भेद नहीं रखना चाहता। बहुत पहले से कह रहा हूँ ये बात, बहुत प्रेम से कह रहा हूँ। आज श्वेतांबर हम एक साथ रह रहे हो एक नगर में, उनका कोई मरण हो जाता हम नहीं जाते, सगाई शादी में नहीं जाते। भले वो हमारे मंदिर नहीं आते, हम उनके मंदिर नहीं जाते, लेकिन हाँ बोलो तो शादी में साथ, मरने में साथ, सगाई में साथ, दुकानदारी के उद्घाटन में साथ, व्यापार करने में साथ, और धर्म करने के नाम पे तलवार। समझ गए? बिल्कुल नहीं। अरे हम सबसे प्रेम कर सकते हैं, प्रेम से बैठो। नहीं नहीं आप साधर्मी हो, बस खत्म, हम साधर्मी हो, ठीक है। छोटी मोटी बातें उन्हें क्या उखाड़ना। तुम मिथ्या दृष्टि, इसका युद्ध इतना चला है, पहले बहुत चला है, बहुत। एक दूसरे के विद्वान दोनों के लिए लेख लिख लिख के भेजते थे, वो ग्रीक मिथ्या दृष्टि है, जैन अजनथी, जैन नहीं है, जैन नहीं है, जैन नहीं, जैस का फर्क पड़ जाए। महावीर भगवान का अनुयायी तो है ना, जरा से भेदभाव में ये क्यों करना? गुरुदेव ने ऐसा भेद नहीं किया था, इसीलिए
गुरुदेव श्री का गुलशन बगीचा खिला हुआ था, उसमें मुसलमान भी आए, बोरा पटेल भी आए, स्वामीनारायण वाले चुस्त लोग भी आए, धोबी लोग आए, क्या कहलाते वो हरिजन, कितने कितने, थोड़े बहुत नहीं, किसान कितने लोग, अब कल्पना नहीं कर सकते कितने लोग सब बैठे, 20 पंथी का हो, 13 पंथी का हो, फला का हो, सब उनके पास आ गए और हम अपने वालों को तोड़ रहे, हिंदी वाले को, डॉक्टर साहब, अरे क्या, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, किसी का भी नाम मत लो, गलतियाँ कोई से भी हो, उसका बैट सॉफ्ट नहीं घुमाएंगे। यदि इतना कर लिया तो आपने गुरुदेव की जयंती मना ली। सुन रहे हो सब? बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो बेटी, हम इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे, न सुनेंगे न सुनाएंगे, न पूछेंगे न कुछ, हम नहीं कुछ करेंगे। कह सकते तो इतना ही कहेंगे, भैया उपगुण का पालन करो। गुरुदेव श्री को एक एक अनुयायी एक दूसरे के बारे में मंच पे लिख लिख करके करेगा, उससे कोई लाभ नहीं। हम एक बात कह रहे हैं, यदि कोई गुरुदेव का अनुयायी नहीं है तो कहने से लाभ क्या, और है ही तो शंका करने से लाभ क्या। कर्मिक उदय परिस्थिति किसी की भी हो सकती है, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है, उसको हम ब्लैकमेल नहीं करें। दो ही तरफ से कह रहा हूँ, यदि वो नहीं मानता तो भी नहीं मानता कहने से फायदा क्या, तो अपन ने संख्या कम कर ली, अरे इतना तो मानता है, भी अच्छे थे इतना तो मानता है, उन्होंने समय साथ दिया इतना तो मानता है, उन्होंने बैठने का अनुशासन सिखाया, डिवाइडर लगाने पहली बार सोनगढ़ में शुरू हुए, डिवाइडर लगना, क्या समृद्ध कर, पिन ड्रॉप साइलेंस रखना उन्होंने सिखाया है। कोई पूरे हिंदुस्तान में सांस लेके नहीं बैठता था, पूरे हिंदुस्तान में सोनगढ़ में पहली बार है कि 500 लोग बैठे हो, 500 के सामने ग्रंथ है और एक एक अक्षर मिला के पढ़ाया जा रहा है। एक गुरुदेव के सिवाय किसी में अभी तक मैंने नहीं देखा, एक डॉक्टर साहब, एक गुरुदेव जो समय सार का एक एक वर्ड टू वर्ड पूरा आद्योपांत प्रवचन कराओ, वर्ड टू वर्ड, एक कथा उठाई 10 दिन पूरे कर दिए। टाइम काटना सरल है, गुरुदेव ने वर्ड टू वर्ड प्रवचन किए, एक एक ग्रंथ की नहीं है, प्रवचन सार जी का, नियम सार जी का, योग सार जी का, वर्ड टू वर्ड, मैंने उस जमाने के प्रोफेसर ग्रंथ खोलना सिखा दिया, पढ़ना सिखा दिया, पढ़ो। नहीं तो ऐसे लगता हो गुरुदेव कहते, गुरुदेव कहते, गुरुदेव के हूँ थी कहते हो, अच्छा हमें चंदे फरमावे, हम क्या कह रहे हो, देखो देखो देखो, एक एक लाइन खोल खोल दिखा रहे। मैंने सबसे पहली बार कन्नू भाई दाहोद आए थे भोपाल 1985 में, 86 में समझ लो, 87 होगा, 87 में आए थे। तो मैंने उनके प्रवचन सुने, जितनी बातें बताए उसको ग्रंथ खोल खोल के दिखाए। पहली बार मैंने देखा कन्नू भाई दाहोद को जो ग्रंथ खोल खोल के दिखा रहे, देखो ये लिखा है, कोई बात पूछो मौखिक जवाब नहीं देते थे, कोई प्रश्न पूछ ले भरी सभा में मौखिक नहीं, ग्रंथ निकालते थे, पाना खोलते थे, वो वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुनाते थे कोई। तो सबको ये लगता था फला ग्रंथ में, मोक्षमय प्रकाशक में, फला में। अभी अपन प्रवचन सीधा सीधा सुना देते तो सबको क्या लगता है सुमत प्रकाश जी कह रहे, भाई ग्रंथ खोल के दिखा, देखो भावदीपिका में लिखा है, देखो छेडाला में लिखा है। तो पहली बार बहुत, मैं तो धन्नालाल जी वगैरह को सुना हमने, धन्नालाल जी बिल्कुल समय साहब जी कलश, वो कलश टीका के प्रेमी थी, बहन श्री वो सुशीला श्री, ये दो जने खूब पढ़ाते थे समय साहब कलश टीका, और बड़े गदगद होकर पढ़ाते थे। एक दिन में एक कलश चलता था पूरा, एक दिन में एक पूरा कलश और पूरा शब्दों का मर्म बता देते। तो उन लोगों से मुझे इसका रस लग गया था। ये समझ लो युग बदल गया, बहुत बड़ा युग बदल गया, बहुत बड़ा, बिल्कुल। तो दो काम नहीं करना, ठीक। अब तीसरा काम, गुरुदेव को हम कभी नहीं कहेंगे गुरुदेव मेरे हैं, दुनिया को लगे गुरुदेव हमारे हैं। जल्दी बोल गई जी, मैं क्यों कह रहा हूँ मैं, अरे दुनिया को लगना चाहिए ना कि तुम गुरुदेव के हो, तुम्हारे चेहरे पर गुरुदेव की झांकी है, छवि है, तुम्हारी वाणी में ओज है गुरुदेव वाला। अब इसमें पसीना लगेगा, मैं कह रहा हूँ अब आएगा पसीना, जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्यों? गुरुदेव का अनुयायी, मैंने जीवन चरित्र सुनाने का मूल कारण ये था
कि गुरुदेव श्री का अध्यात्म तो सब बता रहे थे, लेकिन उनका चरणानुयोग प्रथमानुयोग कोई नहीं बता रहा। बताया तो जा रहा था, बाबू भाई जी वगैरह उस जमाने के जो थे उनके आचरण के भी गीत गाते थे, उन्हीं से पता लगा अपने कुछ लोगों से। लेकिन जब भी जन्म जयंती वगैरह कुछ होती थी तो सैद्धांतिक चर्चा तो होती थी उनकी कि देखो गुरुदेव ने क्या क्या दिया, भगवान आत्मा। तो एक आदमी एक भगवान आत्मा पे बोल गया, एक क्रमबद्ध पर्याय बोल दिया, एक फला पे बोल गया, ऐसे तो करते थे, लेकिन गुरुदेव का जीवन नहीं बता पा रहे थे। मुझे इस बात का बड़ा वो लगता था कि जब देखो जब सैद्धांतिक की चर्चा तो 12 महीने चल रही, और जिस दिन जन्म जयंती है उस दिन भी यही। तो मैं तब मेरे को दिमाग में खटका लगा, मैं नहीं, ऐसा इसका मतलब तो ये हुआ कि आने वाले समय में गुरुदेव का चरित्र नहीं मालूम पड़ेगा लोगों को। तो तब मैंने वो फैसला किया था कि जीवन चरित्र मुझे कहना है। जीवन चरित्र इकट्ठा किया, बिल्कुल एक एक चीज़, फिर तो खजाना ही मिल गया मेरे लिए। अब किसी को लाभ हो नहीं हो, मेरे जीवन में तो लाभ हो गया। ये कोशिश करो, मैं बताना चाह रहा हूँ, गुरुदेव के जीवन को पढ़ो और अपने जीवन में ऐसा कोई काम मत करो जिससे लोग कहें जी देखो कांजी स्वामी वाली रात को खा रहे, देखो अनछना पानी वापर रहे। अनछना पानी पंचमूढ़ स्नान में क्षमता नहीं है, ध्यान रखना। तुम जैनी हो, जन्मजात जैनी हो, पूज्य गुरुदेव श्री के उसमें जन्मे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सीख रहे हो, तो हमारा कॉमन सेंस बनता है कि हमारी परंपरा जो चलती है पानी छानने की, वो उसे रखो आप। ये मत करो कि बस कुछ तो अभी खा रहे, कुछ तो अभी बना रहे, बाजार में खा रहे, कहीं भी हाथ धो लिए, कहीं भी पानी पी लिया, ये नहीं करो। अब देखो मैं जानता हूँ इस पे ऐसे लोग नाराज हो जाएंगे, तो भगवान आत्मा की बात करो, गुरुदेव की हो तो। अरे भगवान आत्मा की बात तो मत करो, दुनिया देख के कहीं भगवान आत्मा वाली ऐसे होती। रात्रि भोजन करने वाला गुरुदेव का फोटो नहीं लगा सकता इधर, लोग फोन के देख लो जय जैनी कांजी स्वामी वाले। यदि हमें देख करके सुधा सागर जी बोले देखो जी कांजी स्वामी के अनुयायी है, तो बहुत बढ़िया काम हो गया। और वे कहें कंजाइस्ट को देखो 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 कंजाइस्ट को, तो गुरुदेव को गाली हमने दिलवाई। मेरे बारे में तो कभी नहीं कहा उन्होंने जी कंजाइस्ट कैसे कर। मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं, पंडित साहब को देखे तो किसी ने कहा ये कंजाइस्ट है। आज ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब, लोग उनको गुरुदेव को ही नहीं मानते, और उनकी एक एक भजन में गुरुदेव की छवि है, अध्यात्म की झलक है। कोई माई का लाल नकार नहीं सकता, लेकिन क्यों नहीं मान सकते उनको हम गुरुदेव के? अरे हमें तो खुश होना चाहिए। उनकी परंपरा काल में उनके बाद अनुवर्तियों में इतना बढ़िया हीरा चमका, एक जीवन जिसका चलता हालता बढ़िया जीवन था, बढ़िया। कई बाजार की दवाई नहीं खाई जिन्होंने, उनसे तो गुरुदेव गौरवान्वित होते। व्योम ज्योतिर्मय हो गया। बोलो बाबू भाई जी का नाम से क्यों खुश हो जाते? पर भैया उनके शिष्यों बाबू भाई जी का जीवन, कभी बाजार का पानी नहीं पिया, शुद्ध खाते थे, बीमार होने पर भी दवाई नहीं लगाई, अपनी जीवंत पत्नी से भी सेवा नहीं करवाई। मरते समय 5 साल घोर तकलीफ में रहने पर भी उन्होंने अपनी पत्नी से सेवा नहीं कराई। पत्नी उनके कमरे में नहीं आ सकती थी, ब्रह्मचर्य का ऐसा पालन किया। तो इससे तो मैं तो कहता हूँ, मेरे से पूछो कितनी बड़ी लिस्ट है गुरुदेव श्री के अनुवर्तियों का, निष्कपट जीवन, निष्कलंक जीवन। इससे तो खुशियाँ फैलेंगी दुनिया में। अरे अच्छा रवीन्द्र जी उनके, ओ भैया क्या गजब है, धन्य उनके गुरु जी कांजी स्वामी। मैंने किसी ने अनुव्रतों को पालन यदि कर लिया, जीवन यदि उज्जवल बना लिया, मैं तो कहता हूँ खुशी होकर कहना चाहिए कि हमारे गुरुदेव के बाद इतने मुनिराज हुए जिन्होंने समय सारणी पढ़ा और गुरुदेव की साहित्य पढ़ा और अपना जीवन महाव्रत में शोभा कर लिया। क्यों? द्रवलिंगी और भावलिंगी का भेद भी लिखा जाता होगा समोसरण में, छोटे अलग अलग नहीं, ऐसे लिखते होंगे। क्या बताएं, कछु तो ऐसे खराब थे, द्रवलिंगी थे, सम्यक दृष्टि नहीं थे, ऐसे लिखते। मैं फिर कह रहा हूँ जी इससे सीखो, समोसरण की जो संख्या है वो ऐसे नहीं गिनी जाती। हाँ। वे महाभारत का पालन कर रहे, वो हमारे सारे मुनि। सुनो कितने खुशी से कहना चाहिए हमारे इतने ब्रह्मचारी हुए, इतनी बहनें हुई, इतने त्यागी हुए, इतने लोगों की समाधि हुई,
18,500 वर्ष काउंटिंग होनी चाहिए, लाखों ने समाधि की। हम क्यों बना रहे इस समाधि की स्थान? इसीलिए बना रहे कि लोगों को लगना चाहिए आज भी मोक्षियों में कल्चर है, समाधि के बारे में सोच है। ये केवल बातें ही नहीं कर रहे हैं, ये अणुव्रतों का पालन करते हैं, महाव्रत को उद्यमशील हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? उद्यमशील हैं महाव्रत के लिए। मैं तो इससे खुश रहूँगा यदि मेरे जीवन में मुनि दशा आ जाए। क्रियाकांडी, यदि गुरुदेव को मानने वाला हो तो गुरुदेव से आगे कोई नहीं। ये मिथ्या परिभाषा कब से आ गई? गुरुदेव श्री के अनुयायी गुरुदेव श्री से आगे 7वें गुण स्थान तक जाएंगे, इसमें गुरुदेव की महिमा है। अणुव्रत और महाव्रतों की चर्चा ही नहीं होगा, पालन भी होगा 18,500 वर्ष में। तारीफ कैसे होगी गुरुदेव की? बोलो क्या चाहते आप? 18,500 वर्ष में एक गुरुदेव ही अंतिम सितारे थे, फिर कोई सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, फिर अणुव्रति नहीं हुई, महाव्रति नहीं हुई। कौन सा इतिहास अच्छा लगेगा? बोलो। महाविद्यालय गौरवान में थे कि वहाँ से ज्ञान सागर जी निकल के शादवाद विद्यालय वाले कैसे प्रसन्नता से कहते हैं, आचार्य विद्यासागर जी को देने वाले गुरु ज्ञान सागर जी हमारे यहाँ पढ़े थे, हमारे विद्यालय में पढ़े थे। बनारस वो क्या नाम जो बंडी जी हमारे यहाँ पढ़े थे। ये सब गौरव की चीज़ है। शिविरों में शोध का चौका मैंने इसी चालू करवाया है। पंच कल्याणक में बहुत साल पहले से छिंदवाड़ा से स्टार्ट किया, खलिया थाना में स्टार्ट हुआ। 100% शुद्ध भोजन बनेगा, गेहूँ धुलेंगे। हमारी परंपरा है, संस्कृति है गेहूँ धोने की। हम गेहूँ धुला खिलाएंगे, सब मसाले धो के खिलाएंगे। क्यों? सारे लोगों को लगा अरे पहली बार किसी ने देखा था पानी कैसे छन रहा था। पूरा हिंदुस्तान फोटो खींच रहा था, लिखा था 12 बजे तक पानी की मर्यादा है, 1 बजे तक पानी की मर्यादा छिंदवाड़ा के मंदिर उधर। और सारे ब्रह्मचारी भाई बहनों ने वो संस्कृति खड़ी की थी। भोजन बैठ करके परोसने की मुझे नहीं पता, शायद अंतिम पंच कल्याण का खरिया दाना का 100% लोग 25,000 लोग बैठ के ज़मीन पे भोजन किया है। उसके पहले सोनगढ़ में देखा था ये हमने, सोनगढ़ कोई खड़े होकर नहीं खाता था, सब बैठ के खाते थे। मैंने देखा है, वो दिन भी देखे हैं, सब बैठ करके भोजन करते थे। भीलवाड़ा में मुझे अच्छी तरह से याद है 1987-86 में बैठ करके, नहीं बहुत पहले का था, 84-83 की बात, उस समय सब ज़मीन पे बैठ के भोजन करते थे। तब उस ज़माने में कोई घुटने के दर्द नहीं थे और कमर के दर्द नहीं थे किसी को भी, काहे कि रोज़ झुकना पड़ता था। घर में सब लोग रोज़ झुक के भोजन परोसते थे, सब ज़मीन पे बैठ के खाते थे। तो रोज़ घर में परोसने की आदत नहीं थी और हज़ारों युवक ऐसे ऐसे भोजन परोसते हुए जाते थे। तो कल्पना करो कितने लोग बैठे होंगे भोजन करने। आपको क्या कहें, गुरुदेव को जब स्मरण आता है तो हम तो सही कह रहे, 14 काल भी कम पड़ता है मेरे को तो शब्दों में। हरी भरी बगिया में सुनहरी बगिया में जन्म हुआ हमारा, और अभी भी मुझे कोई कमी दिखाई नहीं दे रही और भविष्य में भी मुझे कोई कमी नहीं दिखाई दे। मैं आलोचना करने में समय नहीं खराब करता। कई लोग ऐसे हैं, अरे गुरुदेव की बात तो अंधेरा छा गया। कहाँ छा गया? कहाँ छा गया? जाने कौन दिख रहा अंधेरा? कोई कल्पना कर सकता है? इतने से बच्चे पाठशाला में पढ़ करके भगवान आत्मा की बातें कर रहे, जी विद्यालय में पढ़ने के लिए आकर्षित हो रहे। एक की जगह 5 विद्यालय हो गए शास्त्री के, अभी कतार में खड़े हैं। अभी और खड़ा है एक, देवलाली में खुलने के चांस बन रहे हैं। नासिक में आ गया विद्यालय, दिल्ली में खुलने की चल रही है। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। एक जमाने में विद्यार्थी ढूंढे नहीं मिलती थी। क्या वो परेशान हो रहे, अंधेरा हो गया। हमसे पूछ लो भैया, जैसे लगे अंधेरा हो गया, हमें तो नहीं दिख रहा। अरे आजकल के लड़के लड़की, अरे कछु नहीं, तुम किशोर काल का तूफान मत देखो मोबाइल छाप, उसके बाद बहुत कछु है। अपन वही दिखाई देता है, वही है। अरे इधर भी देखो, एक अगला पेज कितना बढ़िया है। मैं इसलिए आलोचना करने में 1 मिनट नहीं बर्बाद करता। पूछो, आलोचना में बर्बाद नहीं जाता मेरा समय। मैं तो ये देखता हूँ इनमें संभावना है, अपन जगह। मैंने पंडित साहब से कही थी एक बार, मुझे मालूम है राम नहीं मिलेंगे, मुझे राम बनाने हैं। मैं अपने जीवन भर यही काम करता रहूँगा, मुझे राम बनाने हैं बस। अब बन जाए तो बन जाने, मैं तो राम बनूंगा ही ना, मैं अपना काम तो करूँगा ही, दुनिया की दुनिया जाने।
टेंशन है नहीं, कर्तव्य है नहीं, वो काम बिल्कुल जारी है। समझ में आ गई बात? बहुत प्रेम से समझा रहे थी। अब एक बात और कह ही देता हूँ सभी की सभा में, पहले भी कह चुका हूँ। हमने समाधि साधना के बारे में पहले पूरी कोशिश की कि ये मोक्ष मंडल के अधीन हो। जब मोक्ष मंडल ने कह दिया कि जी हमारे उद्देश्यों में नहीं है, तब जाकर के हमने अलग ट्रस्ट बनाया, ये समय से कर दिया। और उस ट्रस्ट में गुरुदेव का नाम और पंडित साहब का नाम इसने ही लगाया, ब्रह्मचारी पूज्य रवि जी साहब का इसने ही लगाया कि लोगों को ये लग रहा है कि कहाँ को बना रहे, कहाँ को बना रहे, क्या ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है। यहाँ तक बात आ गई कि ये तो आगम से असम्मत है, गुरुदेव की भावना से भी असम्मत है। जब दो चार लोगों में ऐसी भावना आई तो हमने फिर ये बात कही नहीं। अब ये आज उबूहन का घात हो रहा है, ये समझ लें थोड़ी अंशों में। तो फिर हमने कहा अपन गुरुदेव का नाम लेकर उनका पैसा नहीं लेंगे, पंडित साहब का नाम लगा करके हम किसी को ठगेंगे नहीं कि सबसे पैसा ले लें और कल को लोग ये कहेंगे देखो इन्होंने दोनों महापुरुषों के नाम से पैसा ले लिया और अपनी संस्था बनाए फिर रहे हैं। हमें संस्था बनानी नहीं, केवल मैंने अपने लिए साधना का स्थान बना लिया। पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें किसी से, ना हमने न पर्चा छपाया, ना आज तक कैलेंडर वो छपा क्या कहलाता है, शिलान्यास महोत्सव और का पत्रिकाएँ, और ना पंचकल्याणा की पत्रिका छपेगी भविष्य में। और आप कभी आओगे तो भगवान प्रतिष्ठित मिलेंगे। बस 150 लोग हम लोग आपस में बैठ के अपने कर लेंगे, 2 दिन में पंचकल्याणा कर लेंगे। ना हमें करोड़ों इकट्ठे करने, ना करोड़ों खर्च करने। 2 दिन में पंचकल्याणा हो जाते, 3 दिन भगवान विराजमान हो जाते हैं। हम आप चुपचाप कर लेंगे, बस खत्म। हमारे पास प्रतिष्ठाचार, हमारे महेंद्र हैं, हमारे संजय हैं, बहुत लोगों के प्रतिष्ठाचार, ये प्रतिष्ठाचार है, बहुत है हमारे पास। तो हम कर लेंगे अपने शांति से काम। मैंने ना हम समाज से गुरुदेव का नाम लेकर पैसा लूटना चाहे थे, बहुत ख़राब शब्दों में कह रहे हो, लूटना चाहे, ज़रूरत ही नहीं, ये कह रहे हैं हम। तब पहली संस्था होगी जो कह रही है हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें तो साधना की ज़रूरत है। अभी यार दिमाग में ऊपर बैठे बैठे यही चल रहा था। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ इतने लोग रहते हैं, हम तो ये कहेंगे आत्म साधक परिवार है यहाँ एक। कितने परिवार हैं? एक आत्म साधक परिवार है। तुम आ जाओ बेटा, आ जा, तुम्हारा परिवार में जन्म हो गया, हम तुम्हें पालेंगे पोसेंगे, तुम छोटों को पालते जाना, एक दूसरे से मिलजुल करेंगे। तुम्हारा बच्चा हमारा बच्चा, चलो स्कूल खोल लो, यहीं पढ़ा लेंगे अपन बच्चे को। तुम्हें इंग्लिश आती, इन्हें पढ़ा दी, तुम्हें हिंदी आती, तुम पढ़ा दी, तुम्हें भक्ति आती, तुम भक्ति करा दी। बिल्कुल, तुम अकाउंट बना सकते हो, 2 घंटा में अकाउंट बना ली। हम मेरी पूरी इच्छा है कि एक भी कर्मचारी ना आए। मज़ा तो अभी तब आएगा जब एक भी वॉचमैन नहीं हुआ। अरे अपन तो 2 घंटा वॉचमैन बन गए, 12 वॉचमैन में काम चल गया, 12 कर्मचारी खड़े हो गए 2-2 घंटा। कैसा बढ़िया मज़ा आएगा। 2 घंटा रात को समाधि करो, चोर आ जाए तो उससे कहो आओ भगवान। मेरे सही में ऐसी कल ऐसे दिमाग चल रहा था, सही में कोई लुटेरे आ गए तो सबसे पहले मैं चाय फेंक दूंगा, सब ये ले जा ले जा। पहली झटके में कह देंगे ले बेटा ये ले जा, सब ले जा, तुम जो ले जा। और वो ले भी गया, अपन हंस रहे आराम से, तो अपनी शकल देखो जो हंस का है। कहाँ ले जाओगे तुम? हमारी साधना थोड़ी ले जाओगे, हमारा आनंद थोड़ी ले जाओगे। भोजन नहीं होगा तो 1-8 घंटा में व्यवस्था कर लेंगे, कहीं से दाल चावल ले आएंगे, रोटी बना खा लेंगे। कहाँ ले जाओगे तुम? गैस तो सिलेंडर तो उठा नहीं ले जाओगे। पैसा वैसा हमारे पास है नहीं, सोना चांदी हमारे पास है नहीं, अब कहाँ ले जाओगी? ले जाओगे। मंदिर में कोई ताला नहीं, मंदिर में 24 घंटा कोई ताला नहीं। कहीं हम हमें लगा ही नहीं रही वो सोना चांदी, वो क्या कहलाती है, कुछ नहीं लगा रही। पीतल की प्रतिमा तक नहीं रख रहे कि लोग भ्रम से समझे सोने की है। पीतल की प्रतिमा भी विराजमान नहीं कर रहे। दान के पैसे ही नहीं रख रहे, हम गुल्लक नहीं रख रहे। पहली बार ऐसा मंदिर जहाँ गुल्लक नहीं होगी, काहे के लिए आ जाए? हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमारे भगवान हमारा समर्थन, हम अपने पैसे से पूजा ना कर पाएंगे। क्यों? साल भर में हम 2-5 मीटर कपड़ा ना लगा पाएंगे भगवान के प्रक्षाल में। हम अपने बर्तन नहीं रख पाएंगे एक जोड़ी अच्छे पूजा के। पहली बार मंदिर ऐसा होगा जहाँ पर मंदिर के लिए पूजा पाठ के बर्तन अलग होंगे ही नहीं, सब अपने अपने कमरा में से लाओ, अपनी भक्ति से मांजो, अपनी भक्ति से रखो। अब सोचो, एक सपना है, मंदिर में कहीं लाइट नहीं लगाई,
एक भी लाइट नहीं, बिजली का कनेक्शन ही नहीं डाला उसमें। केवल विधान करने और प्रवचन करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए एक पॉइंट दिया है, बस एक पॉइंट। रात को लाइट का क्या होगा? ऐसा मंदिर बना रहे हैं जिससे रात में चांदनी की रोशनी में तुम्हें भगवान दिख जाएं, और नहीं देखा तो भैया तनक टार्च चमका ले, तुम अपनी टार्च है तुम्हारे पास, देख लो। मुझे इतनी खुशी हो रही, चौथे काल का पहला मंदिर जो पूज्य गुरुदेव श्री का अनुवर्ती होगा। पहला तो नहीं कहना चाहिए, पहला तो सोनगढ़ में ही था। उस मंदिरों में भी लाइट नहीं लगी थी, वो तो समय से लग गई, वो अलग चीज़ है। लेकिन गुरुदेव श्री ने शाम की लाइट बंद करा दी थी, मंदिर नहीं खुलता था। शाम को 6 साढ़े 6 के बाद मंदिर बंद, गुरुदेव के समय में बंद हो जाता है, लाइट नहीं जला। जीव हिंसा होती है, छिपकली खाती है। मैंने अपनी सारी बात इसलिए बता दी, बहुत पहले से भी बताता रहा हूँ, आज भी बता दी। हम ये चाहते हैं कि कोई ये कहे अरे ये गुरुदेव के अनुयायी हैं, अब हम कहेंगे खुशी से, उन्हें लगना चाहिए गुरुदेव के अनुयायी हैं। हमारा तत्व हमारा जीवन से लगना चाहिए ये गुरुदेव के अनुयायी है। इसलिए हमने गुरुदेव श्री का पंडित साहब का नाम नहीं लगाया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सोनगढ़ से लेकर सम्मेद शिखर जी तक और मंगलायतन और स्मारक और कोटा और 20-25 जो हमारी संस्थाएं हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं, जो बहुत महान काम कर रही हैं, उनका पैसा एक पैसा भी कट के हमारी संस्था में आए। हम तो केवल जो आत्म साधना करेंगे उन्हीं से ही, उन्हीं के पैसे से सारा काम हो जाएगा। हमें करना क्या है? ऐसी बात इसलिए खोल के कह रहा हूँ कि हमें नहीं, इन सब संस्थाओं को अपना चंदा दो, दान दो, खूब मदद करो। हम भी मदद करेंगे इन संस्थाओं की, और मदद हम क्यों करेंगे? हमारा घर है भी, वे सारी संस्थाएं हमारा मंदिर है। उन्होंने तो हमें उंगली पकड़ के खड़ा किया है। क्यों? यदि तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट नहीं होता तो हम कहाँ होते? सम्मेद शिखर जी में आज वो जगह नहीं होती तो हम कहाँ होते? इसलिए इन सब स्मारकों का, मंदिरों का, संस्थाओं का बहुत उपकार है। इनका 1 रुपया क्यों काटे? इसलिए उनका नाम नहीं डाला, बस बहुत सिंपल है। मैंने अपनी बात भी रख दी, और मैं फिर चाहता हूँ बेटी तुम सब लोग कभी व्हाट्सएप पर नहीं चलोगे। ज़रूरत पड़े प्रेम से समझा सकते तो समझा लो, नहीं तो समझता रखो। हमें गुरुदेव श्री का नो रिप्लाई इज़ द बेस्ट रिप्लाई, कसम खा लूँ, नो रिप्लाई इज़ द बेस्ट रिप्लाई। कभी जवाब मत दो, तुम्हारा अपमान भी हो जाए तो भी जवाब मत दो, सफाई मत दो, अपनी बुराई भी हो जाए तो सफाई मत दो। बहुत धैर्य रखो, समय ही जवाब देगा। दूसरा, मेरे जीवन में गुरुदेव से ही नियम लिया है, ये समझ लीजिए कि कभी किसी पे मुकदमा नहीं चलाएंगे, लड़ाई झगड़ा हम नहीं करेंगे। अभी कहता है चोर आ जाएंगे तो हम ऐसे दे देंगे, चाबी ले उठा ले, जो तुम्हें दिखे काम की ले जा, ले जा, क्या करेंगे? अपन ऐसा परिकर रखो ही मत जैसे लूटे। समझ गए बेटे? अब तीसरी बात, तुम्हारा जीवन इतना अच्छा हो कि सबको लगे हमारे गुरुदेव तुम्हारे गुरुदेव। कभी ऐसा नहीं लगे कि छोटी छोटी बात पर, ध्यान से सुनना, जो औदिक गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात समझाई जो आगम की ही है, औदिक भाव तो केवली के भी नहीं मिलती। और हमने ये देखा अभी तक सोनगढ़ और हम गुरुदेव मोक्षु वाले औदिक भाव की विविधता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बड़ी साफ शब्दों में कह दीजिए बात, औदिक भाव की विविधता संगठन का और पूज्य गुरुदेव श्री के गुलशन की सुंदरता है। सुंदरता है कह रहा हूँ, गुरुदेव श्री के चित्रालय की शोभा है कि गुरुदेव श्री के साथ मुनिराज बैठे हुए हैं। विद्यानंद जी के साथ गुरुदेव का फोटो है दिल्ली। विद्यानंद जी के साथ गुरुदेव का फोटो है, बड़ी प्रसन्नता से खड़े दो। ज्ञानमती माता जी सोनगढ़ आई थी तो उन्होंने अपने ज्ञान में उसमें लिखा है, सोनगढ़ गए थे, बड़ी स्पेशल प्रसंग। शांति सागर जी आए थे तो उन्होंने अपने उनके पूरा जीवन चरित्र सुंदर प्रसंग है वो। तो ये तो शोभा है मैत्री, विश्व मैत्री की। कितने अणुव्रती वहाँ पे आके रहे प्रतिमाधारी सोनगढ़ में। पता है सोनगढ़ में गुरुदेव का पात्रा किसने छुड़ाया? इंदौर ब्रह्मचारी आश्रम की ब्रह्मचारिणी वैन और वहाँ के जो ब्रह्मचारी थे उन ब्रह्मचारियों की वजह से छूटा था। नाथुराम जी तो बात की, पात्र ले जाते थे, पात्राम भोजन। हीराबाई जी थी ब्रह्मचारी, हीराबाई जी, उन्होंने पहली बार और बैंसी वगैरह सबने मिलकर के आहारदान अपने घर पे बना करके कराया था। थाली में पहली थाली का भोजन हुआ उनके घर।
वहाँ के 4 ब्रह्मचारी आए थे सोनगढ़ के, आते जाते थे, सुनते थे बड़े प्रेम से। हाँ, इंदौर आश्रम के, उदासीन आश्रम के आते थे। तो उन्होंने कहा कि साहब आप पूरे उत्तर भारत में तीर्थ यात्रा करने जाओगे दिगंबर जैन का नाम से, और वहाँ यदि आपने भोजन थाली में नहीं किया तो पूरे दिगंबर जी कहेंगे आप श्वेतांबर हो। एम तो 45 साल की आदत, कितने साल की आदत थी मतलब समझ, दीक्षा 21 साल में हो गई तो 21 साल में लगा लो मान लो, और ये समझ लो ऐसे कहीं 40-45 साल की आदत थी वो पात्रा की। आदत में थी कि कभी सबके घर में खाना करने की आदत ही नहीं पड़ी थी भोजन करने की, तो वो उन्हें 40-45-50 साल की आदत केवल इसलिए कि मुझे समय शिखर जी जाना है, मुझे तीर्थ यात्रा के दर्शन करना है। मुझे बहुत उमंग थी सोनागिर के दर्शन करने की, द्रोणागिर के नाम सुने थे उन्होंने दर्शन करने की, तो पूरे भारत के दर्शन करने के लिए तो ठीक है। तो पहले तो वो पात्रा हट के स्टील के बर्तन आए थे, स्टील के बर्तन, तो स्टील के बर्तन भी हटा दिए और घर में थाली में भोजन करने लगे। इसलिए कभी ये मत सोचो विविधता गुरुदेव की, यदि तुम मानते हो बगिया तो उसकी शोभा है। मैं तो कह रहा हूँ मुझे बहुत चौड़ी छाती होती है कि असली जैन शासन चल रहा है तो पूज्य गुरुदेव श्री क्या चल रहा है, जहाँ भावलिंगी भी दिखाई देंगी, द्रवलिंगी भी दिखा, अब जो द्रवलिंगी नाम पे छेड़ो अणुव्रति भी दिखेंगी, चरम सीमा तक की साधना दिखाई देगी, समाधि भी दिखाई देगी, सारे विद्वानों की समाधि होगी, सारी बहनों की समाधियाँ होंगी। एक बार फिर से गुरुदेव का शासन जगमगाएगा। हमने तो इस स्वप्न के साथ ये सारा विकल्प किया है। इसमें कोई गलती है तो हमें जरूर बताओ, हमें कोई दिक्कत थोड़ी, हम सही करेंगे अपने में। लेकिन मेरी बहुत स्पष्ट सोच है कि गुरुदेव के बाद गुरुदेव की बगिया न सम्यक दृष्टियों से उजड़ी रहेगी, हर खूब सम्यक दृष्टि होंगे। बताओ जब हम कह रहे सच्चा जैन शासन हमारे पास है तो त्यागी व्रती क्यों नहीं होंगे, मुनिराज क्यों नहीं होंगे? मैंने अपनी सोच बड़ी स्पष्ट समाई रखी है और आप सबसे ये अपेक्षा है, ये समझ लो प्रतिज्ञा करो आज, भले कितने भूचाल आए, सील की नौवाड़ नहीं तोड़ोगे। सील की नौवाड़ तोड़ने का सबसे ज़बरदस्त हथियार है आज की तारीख में मोबाइल। बिल्कुल आप क्या कहूँ, आप कहो तो मैं हाथ उठवा लूँ, नहीं कहो तो नहीं। आज गुरुदेव को यदि आप जयंती मना रहे तो मिठाई खा लोगे, वो तो खा ही लोगे, वहाँ में कहाँ फर्क पड़ा। खीर पूड़ी खा लो, हलवा खा लो, लड्डू खा लो, नहीं तो वो खा लो, क्या कहलाता आम नहीं, अरे मैसूर तो खा ही लोगे, उसने क्या। लेकिन आज के दिवस में अपने बिल्कुल प्रतिज्ञा करो कि मोबाइल पर हम एक पॉर्न साइट, गंदी चीज़ें, गंदी बातें, लड़कियों से चैटिंग, लड़कों से चैटिंग, पुरुषों से चैटिंग नहीं करेंगे बस। तो हम समझ लेंगे आज हमारा बहुत बड़ी जयंती हुई है। आज की तारीख में आप मेरे से पूछो तो मैं आपको कह सकता हूँ, समय तो हो गया, लेकिन मैं अनंतानुबंधी इसी साथ पढ़ाना चाह रहा था, अनंतानुबंधी। अब इसका लेक्चर दोपहर में करूँगा, व्याख्या तो अनंतानुबंधी की। लेकिन अनंतानुबंधी ऐसे समझो, हमने आज इसका शब्द सुना अनंतानुबंधी का उदय है, ये तो अनंतानुबंधी तो कुछ लगते नहीं। अनंतानुबंधी क्या है? अनंतानुबंधी ऐसा है, तेरे समस्त अणुव्रत महाव्रत को, तेरे व्रत उपवास को, नियम संयम को, स्वाध्याय को, तेरे तात्विक चिंतन को, तेरे ध्यान को अनंतानुबंधी खा जाता है। इसको कहते हैं अनंतानुबंधी। जैसे तुम इतने खुश हो, हम तो बहुत आगे बढ़ गए, हमने तो बहुत सुन लिया, हम तो बहुत समझ गए, हमारे तो परिणाम अच्छे हो गए, हमने तो व्रत उपवास भी किए, हमें तो शास्त्रों का ज्ञान हो गया, अब तो मैं मोक्ष जा रहा हूँ। इन सब परिणामों को एक अनंतानुबंधी की गैया खा जाती है। मिथ्या दृष्टि को दृष्टांत देते थे बाबू भाई जी। मिथ्या दृष्टि कैसा होता है? मिथ्या दृष्टि माने आंखें नहीं, अंधा। मिथ्या दृष्टि माने अंधा। तो पहले ज़माने में अंधा व्यक्ति, सुन रहे ध्यान से, बिल्कुल नहीं सुन रहे, हंसे ही नहीं रहे, नहीं सुन रहे, हमें ऐसी थोड़ी कह रहे, कान में तो आवाज़ आई रही हो तो हमें भी पता है। तो मिथ्या दृष्टि कैसे? अंधा व्यक्ति मिथ्या दृष्टि। सो पुराने ज़माने में बूढ़े आदमी जो अंधे होते थे वे और कोई काम नहीं करते थे, बैठे बैठे काम कर लेते, बैठे बैठे। सो वे क्या करते थे, घास आती थी, नई घास, ताज़ी घास, तो ताज़ी घास को रस्सी बनाते थे,
कोमल रस्सी है तो जल्दी बन जाती, फिर वो कड़क हो जाती है। तो बटेर इसको ही बोलते हैं। हाँ, बटेर नहीं, बटना, रस्सी बटना। बटेर तो एक पक्षी का नाम। अंधे के हाथ। हाँ, तो वो रस्सी बटते थे बैठे बैठे, और ऐसे बनती जाती थी, ऐसे कसर खाती जाती बस ऐसे। नहीं चाकरी नहीं, वो तो यहाँ डाली पूरा अलग। तो फिर वो पीछे गैया खड़ी हुई है, रात के समय वहीं गैया बंधी है। तो अब नींद खुल गई तो रात को क्या करें बैठे बैठे, तो रात को बैठे बैठे भी अंधे अपने रस्सी बटते रहे, यहाँ डालते गए, वहाँ पीछे गैया खड़ी थी, वो खाती गई। तो सुबह 4 घंटा 5 घंटा बट ली उन्होंने रस्सी, तो उन्हें सोची हो ही होगी 20-30 हाथ, 20-30 हाथ हो ही होगी। 250। तो देखिए तो 2 ही हाथ, भैया हम तो इतनी बनाई गई कहाँ। तो कह रहा दादा गैया खड़ी थी बगल में, वो तो हरी हरी घास थी ना, तो खा गई वो चबा चबा के। उस घास को ऐसे ही करते, नई नई घास लेते जाते, बीच बीच में डालते जाते ऐसे, तो वो बनती जाती रस्सी, सीधी लेके बनती है वो। अब आजकल नहीं बनाती पहले, अब आजकल उससे बनाने लगे वो तरीके से। तो हमारा कहने का मतलब है ऐसे ही अनंतानुबंधी का दृष्टांत है। तुम जितने पूजा पाठ में तो उपवास करती हो, स्वाध्याय करती हो, तत्व चर्चा करती हो, मिथ्यात्व का मिथ्यात्व रहता है और वो खा जाती। अब अनंतानुबंधी क्या है तो समझो, अपने दोषों को पहले इधर से कहो तो अपने को भगवान नहीं देखना, और इधर से कहो तो भगवान क्यों नहीं देखते, क्योंकि कोई ना कोई विकार अच्छा लगता है, 5 इंद्रिय के विषय अच्छे लगते हैं, कोई ना कोई खुरापात अच्छी लगती है, उसी को हम छिपा देते हैं, किसी ना गुरु को बताते, न पूछते कि कैसे मिटे भाव। तो इस चक्कर में वो अनंतानुबंधी हो जाती। तो 1 मिनट का मोबाइल और छिपाने के कारण वो तुम्हारा पूरी खा गया धर्म, जो तुमने व्रत उपवास करा, पूजा पाठ करा, वो खा गया वो। मैंने तुम इतनी स्वाध्याय कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, महाव्रत पाल रहे हो, तो ये अंदर में वासना पड़ी है, उसे छिपा जाते हैं। मेरी अप्पा स्वामी की कहानियों में है एक कहानी, तो छिपा गई तो कहाँ से कहाँ चली गई, 83 गति में चले गए वो। गदा वाली एक कहानी है, उसमें पढ़ के देखना। मुनिराज थे और गदा में चले गए, वहाँ पर जाति स्मरण हुआ, फिर सब ओ इतनी सी गलती पीछे कहाँ से कहाँ गए। गदा वाली कहानी पढ़ना एक बहुत अच्छी है। इसलिए बस ये कह रहे तो हम गुरुदेव के सच्चे अनुयायी बनेंगे तो हमारी पहली बात है कि अनंतानुबंधी से बच, अपने को भगवान देखेंगे हम, सबको भगवान देखेंगे हम, और दोषों को अपने हों चाहे उनके हों, उनके भी नहीं छिपाएंगे, उपगमन करके मिटाएंगे, और अपने भी नहीं छिपाएंगे, उपग्रहण करके मिटाएंगे। 2 शब्द आए, उपगमन उपग्रहण, मेरे से तो बोलते भी नहीं बनता, सही बोलता कि नहीं, उपग्रहण ऐसे। तो ये 2 शब्द हैं इसके। दूसरों के दोष उपगमन करके मिटाइए, अपने दोष गुण उपग्रहण करके, मैंने गुणों को बढ़ाकर अपने दोषों को मिटाइए, उसका मतलब ये। ठीक विचार करना। पूज्य गुरुदेव श्री की स्मृति तो नहीं कहते, आज जन्मदिन है ना, तो अब मैंने जो कहना था अपने सारे विचार रखे, कोई अन्यथा हो तो चलो सुधार दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी किसी भी शंका मत करो कि कौन कौन गुरुदेव का नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सब हैं, सब हैं, कोई नहीं कह सकता कि गुरुदेव के नहीं हैं। विचारना। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बसा